जी हां, चिंगारियां तो बरसों से सुलग रही थी, लेकिन वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इजराइल के अभेद किले को भेदने की कोशिश की है हमास ने, और नेतन्याहू ये बता रहे हैं कि इजराइल ने संकल्प ले लिया है, प्रण ले लिया है कि हमास को खत्म करके ही मानेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में आर पार की जंग छिड़ी हुई है। टीवी 9 भारतवर्ष आपको हमेशा की तरह हर अपडेट सबसे पहले दे रहा है। वॉर जोन के सभी वीडियो आप सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, हर बड़ी अपडेट्स के साथ। और लगातार फ्रंट से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी भी आप तक पहुंचा रहा है टीवी 9 भारतवर्ष। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए वॉर के सभी बड़े अपडेट्स आपके सामने, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। समीर, बिल्कुल, इजराइल फिलिस्तीन वॉर के जो ताजा हालात हैं वो जान लीजिए। इस वक्त क्या चल रहा है ये समझिए। पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर हमास बहुत भारी पड़ा है। हमास ने 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजराइल बचाव के साथ साथ जवाबी हमले कर रहा है। अब तक कुल 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग किस विनाशक मोड़ पर पहुंच गई। हालांकि इस हालात में इजराइल की मुश्किलें क्या हैं, क्योंकि हमले के लिए तैयार नहीं था तेल अवीव। हालांकि इंटेलिजेंस पर सवाल इसलिए भी क्योंकि इजरायली इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं लगी। बिल्कुल, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिलिस्तीन की मुश्किल क्या है ये समझिए। इजराइल के साथ अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज खड़े हुए हैं। इजराइल का पलड़ा बहुत भारी नजर आता है, लेकिन आगे क्या होगा? आगे के आसार अमेरिकी मदद से इजरायली पलटवार बड़े पैमाने पर मुमकिन है। अब इजराइल हमास के खात्मे की कसम खा चुका है, लेकिन आखिरी नतीजा होगा क्या? इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में ये बड़ी तबाही की तस्वीरें लगातार टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है, क्योंकि विश्व पर इसके असर को लेकर भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे। ये समझना जरूरी है कि कैसे अलग अलग देश दो खेमों में और गहराई से बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो आपको बता दें। दोनों देशों की लड़ाई में तीसरे देश की भी एंट्री हो गई है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में लेबनान की एंट्री, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लेबनान का इजराइल पर मोर्टार से हमला। देखिए, इजराइल पर हमला कर दिया है। लेबनान ने मोर्टार दागे गए हैं इजराइल की सरजमीन पर। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर इन ताजा हमलों को अंजाम दिया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। आईडीएफ ने लेबनान पर जवाबी हमला किया है, लेकिन इजराइल के खिलाफ अलग अलग मोर्चों से ये जंग लड़ी जा रही है, ऐसा साफ तौर पर नजर आता है। हमास के हमले जारी हैं और अब लेबनान की तरफ से भी मोर्टार दागे गए हैं इजराइल के ऊपर। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमला हुआ है। चलिए, ताजा हालात और लेटेस्ट तस्वीरें दिखाने के साथ साथ आपको बता दें, मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और एज एन एक्सपर्ट इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमारे साथ है, फॉरेन एक्सपर्ट है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डी के पांडे सर एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और कमांडर डॉक्टर अतुल भारद्वाज एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, एक क्विक अपडेट आपके साथ। हम टीवी 9 भारतवर्ष एक एक लोकेशन के बारे में ये जानकारी दे रहा है। अब युद्ध का दायरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, मनीष, क्या जानकारी अभी फिलहाल मिल पा रही है? बिल्कुल सुरभि, देखिए, जिस बात का डर था वही हो गया, यानी कि कहीं इजराइल के खिलाफ टू फ्रंट वॉर ना शुरू हो जाए, और वही होता हुआ दिख रहा है लेबनान की एंट्री के साथ। कल शाम में जब इजराइल के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इमरजेंसी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तब इसमें चर्चा हुई थी, और उस समय प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था हमें तैयार रहना होगा कि कहीं से कहीं लेबनान की तरफ से भी वॉर शुरू ना हो जाए, और लेबनान की तरफ से भी मोर्टार दागे जा चुके हैं, यानी हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह की भी एंट्री होगी। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को एक साथ दोनों फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। फिलहाल गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक जारी है, लेकिन आने वाले समय में लेबनान यानी हिजबुल्लाह पर भी कार्रवाई होगी, और इजराइल एक बार फिर से उसी वॉर का सामना करने जा रहा है जो 5 दशक पहले उसने किया था, जब अकेले उसने तमाम अरब मुल्कों से लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, हिजबुल्लाह और हमास अगर एक फ्रंट पर आकर इजराइल के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते हैं तो इसका अंजाम क्या हो सकता है ये समझेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने गाजा में तबाही मचा दी है। 11 मंजिला अल अक्लॉक टावर पर हमला किया गया है। अल नस्र में इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं, और वहां पर अल अक्लॉक टावर को निशाना बनाया गया है, जो कि 11 मंजिला टावर था। तो इजरायली सेना ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं।
लगातार एयर स्ट्राइक की खबरें गाजा सिटी से भी सामने आ रही हैं। ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गाजा शहर को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, इसमें भी बड़ी तबाही हुई है। इजराइल पूरी तरह से बदले के मूड में। लेकिन इस बीच इस वक्त की और सबसे बड़ी खबर, जहां गाजा पट्टी के 420 ठिकानों पर हमले हुए हैं और इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। हमास के कमान मुख्यालय को तबाह करने को लेकर भी इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यह साफ हो गया है कि इजरायली सेना भी लगातार ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। तो देखिए, जो इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में हाहाकारी हैं। हमास के 10 कमांड सेंटर पर एयर स्ट्राइक हुई है। एक और बड़ी खबर, हमास के खुफिया मुख्यालय पर भी बमबारी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 10 कमांड सेंटर हैं हमास के, जिन्हें इस वक्त इजराइल ने निशाना बनाया है और उन्हें तबाह करने की गई है कोशिश। तो गाजा में इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ी खबरें हैं, जहां गाजा के आसमान में ही मिसाइल किस तरीके से एक के बाद एक वार कर रही है, वही खास तस्वीर आपके सामने, क्योंकि आसमान में हो रही इस लड़ाई के तहत मिसाइल ही मिसाइल नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़ी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। इजराइल के अश्कलान में रॉकेट से हमला हुआ है। गाजा पट्टी से हमास ने दागे हैं और रॉकेट। हमास के रॉकेट हमले में एक अपार्टमेंट तबाह हो गया है। नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। इस वक्त की जो ताजा अपडेट सामने आ रही हैं वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि इजराइल में भी हमले हो रहे हैं, गाजा सिटी में भी हमले हो रहे हैं। ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला इस पूरे रीजन में लगातार जारी है और गाजा के हमलों को तबाह कर रहा है आयरन डोम। इस बारे में करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कैसे इस हमलों को तबाह कर रहा है आयरन डोम। गाजा के हजारों रॉकेट्स को मार गिराया गया है। तो अब आयरन डोम के जरिए कैसे गाजा के इन हमलों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। गाजा के ही हजारों रॉकेट्स को मार गिराया गया है और वही तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल की कई बस्तियों पर अब भी कब्जा है हमास का। 24 घंटे गुजर चुके हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे बाद भी हमास के लड़ाकों का इजरायली इलाकों पर कब्जा है। गाजा पट्टी के आसपास दोनों तरफ से लड़ाई का सिलसिला जारी है, रुक नहीं रहा है। दोनों तरफ से इस वक्त किस तरह से हमले हो रहे हैं ये आप देखिए। और हमास ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, जहां ऑपरेशन स्टॉर्म ऑफ अल-अक्सा तेज हो गया है और रात भर हमास ने रॉकेट भी दागे हैं। तो जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है, ज्यादातर लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, जहां इजराइल पर हमास ने भी हमले कर दिए हैं तेज। और वहीं इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त हमला हुआ है। अब तक 250 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। तो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं हर तरफ। 1700 से ज्यादा लोग फिलिस्तीन में घायल बताए जा रहे हैं। कल से हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जारी है। तो हमास से जुड़े जो लड़ाके हैं उनकी भी मौत हुई है और कई आम सिविलियंस की भी जानें गई हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इजराइल फिलिस्तीन जंग में भारी तबाही की एक तस्वीर TV9 दिखा रहा है। वहीं दोनों ओर से अब तक भारी तबाही हो चुकी है। 600 के करीब लोग जान गंवा चुके हैं। अब तक 600 के करीब मौत, हजारों सैनिक और नागरिक भी घायल। छह 100 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। अंदाजा लगाइए किस बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, मानवता पर कैसा कहर टूटा है। आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि अब तक दोनों ओर से कितना नुकसान हुआ है। ये जरा समझिए। कुछ
जो अहम जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा दें। इजराइल फिलिस्तीन दोनों तबाह हो रहे हैं। इजराइल पर रॉकेट अटैक जानते हैं कितने हुए? 7,000 से ज्यादा इजरायलियों की मौत, 300 से ज्यादा इजरायली अब तक मारे जा चुके हैं और घायल लोगों की संख्या सुरभि 1500 से ज्यादा है। हालांकि इजराइल के सामने इस वक्त चुनौती है अपने लोगों को छुड़ाना, क्योंकि बड़ी खबरें यह हैं कि फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर भी दावे हो रहे हैं कि 252 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल भी बताए जा रहे हैं समीर। लेकिन इस बीच बदलते इस हालात में आर पार की जंग में बड़ा नुकसान और बड़े दावे। बिल्कुल, और यह नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, इजराइल का भी, फिलिस्तीन का भी, और दोनों जगहों पर बड़ी तबाही हुई है और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। दर्जनों इजरायली सैनिक और नागरिक बंदी बना लिए गए। गाजा में इजरायलियों को बंदी बनाकर रखा गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले तक तो हमास के ये हालात थे कि उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे पास अपने लड़ाकों को देने के लिए पैसे नहीं बचे, और अब अचानक इतने पैसे, इतने असलहे, इतना गोला बारूद आखिर किसने सप्लाई कर दिया कि सीधे सीधे हमास इजराइल को चुनौती दे रहा है, इजराइल के घर में घुसकर वहां पर लोगों की जानें ली जा रही? देखिए, जिस प्रकार से हमले हुए हैं, पहले रॉकेट, फिर पैराग्लाइडर के थ्रू आतंकवादियों को आना, फिर रॉकेट का हमले, और अगर क्रम देखें तो ये साफ जाहिर बताता है कि कई महीनों से ये तैयारी की गई है और विभिन्न क्षेत्रों से अटैक किया गया है। मजेदार चीज़ ये है कि जो फंड की प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे, उन्हें कतर ने और ईरान ने बहुत हेल्प किया है। जहाँ तक खबरें हैं कि हर वर्ष ईरान $100 मिलियन देता है हमास को अपनी तैयारियों के लिए। तो जिस प्रकार से सहायता मिली है उसको कतर से और ईरान से, और टर्की ने भी बहुत सहायता की है। हालांकि टर्की ने अभी जो बयान दिया है वो दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के कहा है, लेकिन उनका झुकाव हमेशा जो है वो हमास की तरफ रहा है। अगर देखा जाए तो जो हवाई हमले हुए हैं, इजराइल के पास F-35 है। दुनिया में अमेरिका के अतिरिक्त कोई और देश है तो वो इजराइल है जिसके पास F-35 है। लेकिन इस बीच पांडे सर, बड़ी खबरें हैं कि इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त वार हो रहा है। जहां हेब्रोन में आमने सामने की लड़ाई को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त वार। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, क्या यही प्राथमिकता इस वक्त रहेगी कि जो अपने लोग हैं, क्योंकि सिविलियंस को जिस तरीके से टारगेट करते हुए अपने कब्जे में ले लिया है, उनको छुड़ाना इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती? इजराइल का एक प्रिंसिपल्ड पॉलिसी है जिसमें अमिताभ सर आपके पास आ रही है एक और बड़ी खबर है। समीर। बिल्कुल, और इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त हमला हुआ है। हेब्रोन में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है गाजा में इजराइल के भीषण हमलों से जुड़ी। इजराइल के हमले से गाजा में बैंक तबाह हो गए हैं। ये देखिए, गाजा सिटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बैंक की इमारत इजराइल के हमलों में पूरी तरह से तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बर्बादी का सिलसिला दोनों तरफ जारी। और हमास के हमलों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जंग में इजराइल के 1864 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि लगातार घायलों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। सॉरी, मेरे को उस वक्त बटन करना पड़ा अमिताभ सर। अब यही हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि युद्ध के इस हालात में किस तरीके से अपनों को बचाने की चुनौती इजराइल के सामने। देखिए, इजराइल की एक प्रिंसिपल्ड पॉलिसी है जिसके तहत वो लास्ट मैन को बचाना चाहते हैं। 2006 में एक इजरायली सोल्जर को किडनैप कर लिया था हमास ने। उसके एवज में इजराइल को 1000 हमास के लड़ाकों को छोड़ना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं करीब 57 के करीब इजरायली सैनिक और असैनिक दोनों इनके कब्जे में हैं। वो कहाँ हैं और वो कैसे पकड़े जाएंगे और वो कैसे वापस आएंगे इजराइल को, तो वो एक बार्गेनिंग पॉइंट रहेगा। इसके अलावा जिस तरह बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो उसको अनइनहैबिटेड डेजर्ट बना देंगे गजा पट्टी को, और गजा पट्टी में जो भी हुआ उसके लिए इजरायली पॉलिटिक्स अब जिम्मेवार मानी जाएगी, क्योंकि पिछले 6 महीने 9 महीने से जो वहाँ गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी वीक पड़े थे। लेकिन इस समय वहाँ का जो फार राइट है जो बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहा है, और उसके बैकग्राउंड में अलग सा मॉस्क का वो इंसिडेंट आप सबको याद होगा जो जिसमें इतमार बेन ग्वीर जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं वो रिवॉल्वर लेके घूम रहे थे अलग सा मॉस्क में, जिसने पूरी इस्लामिक पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक इस कगार पे लाया था कि वो हमास जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एड और सपोर्ट करें।
ईरान, ठीक है, कतर। ये आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। वजहों का अगर हम जिक्र करें तो एक लंबी लिस्ट, लंबी फहरिस्त नजर आती है। इस बीच एक बहुत अहम खबर हमारे पास आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले नुसरत भरूचा के बारे में खबर हमने आपको दी थी। अब जानकारी दे दें, इजराइल में फंसी नुसरत भरूचा को लेकर बड़ी खबर है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि नुसरत भरूचा अभी सुरक्षित हैं। दुबई के रास्ते मुंबई लौट सकती हैं फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा। नुसरत की टीम ने यह जानकारी दी है। अभी ज्यादा कुछ इस पर और नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यह जानकारी दी गई है कि वो सेफ हैं। और समीर ये भी बता दें कि ये जो तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है ये उसी वक्त की हैं जब इजराइल में नुसरत मौजूद थी। और जिस तरीके से टीवी 9 भारतवर्ष लगातार बिगड़ रहे हालात को लेकर खबरें दिखा रहा था, उस वक्त ये खबर आई थी कि नुसरत एक बेसमेंट में थी, लेकिन बेसमेंट में होने के बाद उनसे एक संपर्क खत्म हो गया था। लेकिन अब ये राहत की खबर आई है कि जल्द ही अब दुबई के रास्ते वापस लौट सकती है नुसरत। लेकिन इस बीच इजराइल एयरफोर्स का शेख रिदवान में ये बड़ा हमला, जहां हमले में हमास के नेता शाबान का घर उड़ा दिया गया है। और देखिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है। लेबनान ने इजराइल के सैनिक कैंप पर मोर्टार दागे हैं। इजराइल के शीबा फार्म्स के सैनिक कैंप पर यह हमला हुआ है, तो लेबनान भी लगातार हमलों पर हमले कर रहा है। इजराइल के सैनिक कैंप को बनाया गया है निशाना। ये इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष, ऐसा लगता है देखकर कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह और हमास मिलकर इजराइल पर हमलावर हैं। देखिए, अभी बहुत सारे चेहरे सामने आने वाले हैं। अभी तो हिजबुल्लाह का आया है हमास के साथ, लेकिन आने वाले कुछ घंटे में या 1-2 दिन में आपको कुछ और नए प्लेयर भी दिखाई देंगे। इस वक्त जो अंदेशा था, और आपको याद होगा कि कल सुबह से ही जब से हमास ने यह हमला किया था, टीवी 9 ने लगातार यह बात कही थी कि इसमें हिजबुल्लाह की भी एंट्री होगी, इसमें कई और प्लेयर आएंगे। और अब लेबनान की तरफ से जब मोर्टार से हमले किए गए, लेबनान से हमले का मतलब क्या है? मतलब यह है कि दक्षिणी इलाके में हमास, ऊपरी इलाके में, उत्तरी इलाके में लेबनान से हिजबुल्लाह, यानी इजराइल को दोनों तरफ से हमला किया जा रहा है। और अब इजराइल कैसे पलटवार करेगा, इजराइल एक साथ इन दोनों मोर्चों पर कैसे लड़ेगा? लेकिन इतिहास बताता है कि हमेशा इजराइल ने इन चुनौतियों का सामना किया है और आने वाले दिनों में भी वो करने को तैयार है। लेकिन अब मुश्किलें किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि तेल अवीव पर बड़े हमले को लेकर लगातार खबर आ रही है, जहां हमास ने एक साथ कई रॉकेट दाग दिए हैं, यहां तक कि सिविलियन इलाके को भी अब टारगेट किया जा रहा है। क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं है, जहां भले ही इजराइल अपने दम पर हर हालात का सामना करता आया हो, लेकिन अब सिविलियन इलाकों को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, बैंक तहस नहस हो चुके हैं, हॉस्पिटल पर वार हो रहे हैं, और लगातार दागे जा रहे रॉकेट की वो तस्वीर टीवी 9 दिखा रहा है जहां सिविलियंस भी टारगेट पर हैं। और इस बीच देखिए बहुत अहम खबर आ रही है। इजराइल में एयरपोर्ट पर भी खासी दहशत है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, हमलों के बीच लोग जाहिर है सहमे हुए हैं। इस वक्त पूरे एयरपोर्ट पर जो लोग फंसे हुए हैं उनमें कितनी दहशत है, क्योंकि बाहर जोरदार हमले हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। कब कहां मिसाइल गिर जाएगी किसी को इसका अंदाजा नहीं है। ये एयरपोर्ट पर आलम है। तो वॉर जोन में पहुंच रहे इजराइल को लेकर बड़ी खबर यह है कि हेवी वेपन के साथ अब रवाना हुए हैं। लेबनान और सीरिया बॉर्डर के पास हलचल अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब लेबनान और सीरिया बॉर्डर के पास की हलचल, क्योंकि हेवी वेपन्स के साथ अब रवाना हो चुके हैं इजराइल। इजरायली फोर्स की बढ़ती इस गतिविधि पर जाहिर सी बात है इस वक्त नजर जरूर है, क्योंकि हर हालात से निपटने की जिस तरीके से तैयारी की गई है, यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हेवी वेपन्स के साथ ये रवाना होते नजर आए। और इस बीच एक अहम खबर, इजराइल एयरफोर्स का शेख रिदवान में भी बड़ा हमला हुआ है। हमले में हमास के नेता शाबान का घर उड़ा दिया गया है। उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से हमास से जुड़ा हुआ ये लीडर बताया जा रहा है जिसका घर उड़ा दिया गया है। शाबान इसका नाम था, जिसका घर उड़ा दिया गया है इजरायली हमले में। शेख रिदवान में इजराइल की एयरफोर्स ने ये बड़ा हमला अंजाम दिया है। और इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम किए हमले। एक और बड़ी खबर, गाजा की तरफ से लॉन्च रॉकेट तबाह कर दिया गया है। और ये देखिए तस्वीर, इजराइल के
आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। गाजा की तरफ से लगातार लॉन्च किए जा रहे रॉकेट इनके निशाने पर, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। अब ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, क्योंकि जिस तरीके से इमारतों को टारगेट करते हुए हमले किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी खबर यही है कि कैसे अब आयरन डोम के जरिए हवा में ही इन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि इस बीच समीर ये तस्वीरें हम वीडियो वॉल पर भी दिखाएं, क्योंकि लगातार हो रहे हमले के तहत ये समझना जरूरी है कि जिस तरीके से इजराइल पर तीनों तरफ से ये वार हुए हैं, अब इन हमलों का अंजाम देने के लिए कैसे ये साफ हो चुका है कि लगातार आयरन डोम से ये हमले किए जा रहे हैं। वो तस्वीर समीर आपके पास है जहां आप देखिए इजराइल आयरन डोम के जरिए इन्हें तबाह कर रहा है। इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जिसके दम पर इजराइल खुद को अभेद किला बताता था, वो आयरन डोम। हालांकि इसकी नाकामियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से रॉकेट पर रॉकेट हजारों की संख्या में दागे जा रहे हैं, लेकिन आयरन डोम टेक्नोलॉजी इजराइल की उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दे रही है। मैं चाहूंगा कि अगर कुलकर्णी जी आप जरा हमारे साथ आ पाएं। कुलकर्णी जी प्लीज अगर वॉल पर आप आ पाएं, ये तस्वीरें इनको जरा डिस्क्राइब कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ये आयरन डोम टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि हमास अभी भी सैकड़ों हजारों रॉकेट दाग रहा है, लगातार ये सिलसिला जारी है और उन्हें हवा में ही ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे है समीर, ये जो आयरन डोम है जी, ये एंटी एयर डिफेंस का सिस्टम है, लेकिन जिस प्रकार से हमास हमला कर रहा है, 3000 रॉकेट या 5000 रॉकेट, ये कहना कि ये आयरन डोम सारे रॉकेटों को बर्बाद कर देगा, ये नामुमकिन है। ये तो आप कितना भी कर ले, कम से कम 30-40% रॉकेट्स तो इजराइल में जैसे कि अभी तक जानकारी आई कि 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे अगर 7000 रॉकेट गिरे हैं, और ये समझ करके चलते हैं कि 3500 जो रॉकेट हैं वो आयरन डोम ने बर्बाद कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे रॉकेट हैं जो इजराइल के अंदर गिर रहे हैं, और तबाही इजराइल में इसी रॉकेट के कारण हो रही है। जो और यही कारण है कि आपने देखा कि गाजा पट्टी से किस प्रकार से जो हमास है या पैलेस्टीनियन का जो पूरे जो आतंकवादी हैं, वो किस प्रकार से इजराइल के अंदर घुस करके उनको मारा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी खबर इस बीच हम रुक करना चाहेंगे, क्योंकि ये लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है कि हालात के बीच कैसे अब इजराइल की तरफ से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर, इजराइल ने हमास को मिटाने का ले लिया है संकल्प, और ये सबसे बड़ी खबर है जहां इजराइल आयरन डोम के जरिए तो लगातार सभी रॉकेट्स को तबाह कर रहा है, वहीं इस्लामिक जिहाद को मिटाने का संकल्प, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इजरायली पीएम ऑफिस ने इसको लेकर दी है जानकारी। इस संकल्प का मनीष मतलब क्या है? ये बयान बहुत कुछ कह रहा है कि इजराइल ने कह दिया है कि गाजा की तस्वीर वो बदल कर रख देंगे। मतलब क्या है इस बयान का मनीष? साफ तौर पर कहना है इजराइल अब मटियामेट कर देगा। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, विध्वंस की एक एक तस्वीर, अभी तो बस कुछ हाई राइज बिल्डिंग और हमास के ठिकानों को मटियामेट किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगले कुछ दिनों में इजराइल का संकल्प यही है कि अब आपको गाजा पट्टी का निशान नहीं दिखेगा। अब वहां पर केवल और केवल ढेर मिलेंगे, मलबा मिलेंगे, और उसमें सबकी दफन हुई लाशें मिलेंगी। और यही उद्देश्य के साथ इजराइल की सेना, इजराइल के एयरफोर्स लगातार गाजा पट्टी पर अटैक कर रहे हैं। अब आप सोचिए, 23 लाख की आबादी वाला जो शहर, जिस शहर में लगातार जो लोग रह रहे थे, जहां पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन हमास के एक एक्शन ने इजराइल को वो मौका दे दिया। मनीष, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लेकिन इस बीच ये जानना और समझना जरूरी है कि इजरायली पीएमओ और इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से क्या बड़ी बातें कही गई है। इस बयान का मतलब आपसे इसलिए भी समझ रहे थे क्योंकि गाजा को मिटाने की कसम ली जा चुकी है, हमास और इस्लामिक जिहाद को मिटा देने की बात कही जा रही है। हम इन्हें सालों साल के लिए मिटा कर रख देंगे, और गाजा में बिजली और फ्यूल सप्लाई भी फिलहाल ठप हो चुकी है, और गाजा में सामान की आपूर्ति को फिलहाल रोकने का फैसला लिया गया है। तो इजरायली पीएमओ की तरफ से जारी किए गए बयान को लेकर यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर समीर हमने बताई, जहां हमने यह भी सुना कि कैसे कहा जा रहा है कि हमने बुराई का चेहरा देखा है, हमास ने नागरिकों पर हमले किए हैं, महिलाओं और बच्चों को भी अब निशाना बनाया गया है, जल्द ही उसे अपनी गलती का होगा एहसास, गाजा की तस्वीर 50 साल के लिए बदल कर रख देंगे। और इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान बहुत बड़ा संकेत है समीर।
बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। हम गाजा की तस्वीर को 50 साल के लिए बदल कर रख देंगे, ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है इजराइल के पीएमओ की तरफ से। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जंग के बीच जो टीवी9 भारतवर्ष ने कहा वो हुआ। कल टीवी9 ने लेबनान के शामिल होने की आशंका जताई थी। लेबनान ने इजराइल के आर्मी कैंप पर मोर्टार दागा है, इजराइल के रडार स्टेशन को बनाया है निशाना। इजराइल के शीबा फार्म्स के सैनिक कैंप पर भी हमला बोला गया है लेबनान की तरफ से, यानी हिजबुल्लाह का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अब इस जंग में साफ तौर पर नजर आता है। और मनीष, कल ही इस बात की आशंका टीवी9 भारतवर्ष ने जताई थी जब हम और आप लगातार इस मसले पर बात कर रहे थे कि अब लेबनान भी इसमें शामिल हो सकता है। और आज के हमले लगातार ये कह रहे हैं कि वो खबर 100% सच साबित हुई। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए आप टीवी9 पर भरोसा कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जिस वक्त हमास के आतंकी कहर ढा रहे थे इजराइल में, जब सबकी नजरें हमास के आतंकियों के ऊपर थी, उस वक्त हमने कहा था कि इसका स्केल बढ़ेगा और इसमें लेबनान की भी एंट्री होगी। 24 घंटे बाद लेबनान के तरफ से मोर्टार के हमले ने टीवी9 की उस खबर पर मुहर लगा दी है। टीवी9 ने जो कहा था, अफसोस की बात है लेकिन वो सच साबित हुई कि इजराइल को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है। हमने अंदेशा जताया था और उसके बाद इजराइल के कैबिनेट की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक ने कहा था कि हमें तैयार रहना होगा, कोई और फ्रंट ना खुल जाए, उस फ्रंट पर मोर्चाबंदी करके रखनी होगी। और फिर वही हुआ। आज सवेरे लेबनान के में हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के जो रडार सिस्टम है उसको अटैक करते हुए मोर्टार दागे गए। तो 2 फ्रंट वॉर शुरू हो चुका है। वो वॉर जो 24 घंटे पहले शुरू हुआ था। बात लगातार आप मनीष कह रहे हैं। अतुल भारद्वाज सर, इस हालात को निपटने के लिए क्या है इजराइल के पास विकल्प? देखिए, इजराइल ने वॉर डिक्लेयर करी है और ये 73 के बाद अगर योम किपुर वॉर देखें, वो इसी डेट पे 1973 में हुई थी इजराइल के अगेंस्ट, जब इजराइल को इजिप्ट ने सिनाई पेनिनसुला से निकाला था, इसी दिन हुई थी। उस वक्त इजराइल ने वॉर की डिक्लेरेशन करी थी और आज इतने सालों बाद ये पहली बार है कि इजराइल ने कहा है कि मैं वॉर डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो इससे पहले वो जो भी करते आए हैं, 82 में किया, 2006 में किया, वो सब ऑपरेशंस करते आए हैं बेसिकली। और हमास का भी देखिए, अभी तक हम जो देखते थे, जो लड़ाई होती थी, पत्थरबाजी होती थी इजराइल के अगेंस्ट, ये जो है ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया गया एक अटैक है हमास की तरफ से भी। और इसका रिस्पांस में इजराइल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है बट उसको एक वॉर की तरह से ले, बिकॉज उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी आर्मी और नेतन्याहू पे एक सवालिया निशान खड़े हो गए हैं उनकी लीडरशिप के ऊपर, उनकी एफिकेसी के ऊपर। तो अब इजराइल, और इसको अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ईरान इसको सपोर्ट इसलिए कर रहा है बेसिकली क्योंकि अब उसको लग रहा है कि उसकी पोजीशन हल्की होती जा रही है, हमास की पोजीशन हल्की होती जा रही है। अरब स्टेट्स ने इजराइल के साथ एक संधि कर ली है जो कि अब्राहम अकॉर्ड्स में हो गई थी। सऊदी अरेबिया उस एक संधि की तरफ अग्रसर है इजराइल के साथ। लेकिन अब तो सऊदी अरब के रुख में बदलाव नजर आ रहा है भारद्वाज साहब। सऊदी अरब ने इस हमले का विरोध किया है वो और एक तरह से हमास के साथ नजर आ रहा है, इजराइल के खिलाफ नजर आ रहा है। तो वो डील अब आने वाले वक्त में उसका क्या अंजाम होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच देखिए, हमास पर इजराइल का काउंटर अटैक हो गया है। हमले में इस्तेमाल इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। हमास पर इजराइल का जबरदस्त काउंटर अटैक, इसकी बहुत अहम तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। और इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट अटैक को लेकर खबरें आ रही हैं। एक साथ कई रॉकेट अटैक हो रहे हैं और हमास ने बड़ा रॉकेट अटैक कर दिया है। और ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बड़े रॉकेट अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार अब टारगेट वार किए जा रहे हैं, एक साथ कई रॉकेट अटैक हो रहे हैं। और इस बीच देखिए बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, तेल अवीव एयरपोर्ट पर भी दहशत का आलम साफ तौर पर देखा जा रहा है। फिलिस्तीनी रॉकेट अटैक से यहां पर भी दहशत पसरी हुई है। एयरपोर्ट पर जान बचाते दिखे हैं लोग। ये तेल अवीव एयरपोर्ट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर धमाकों की आवाज से लोग दहशत में नजर आ रहे हैं।
इस बीच इजरायली खुफिया एजेंसी पर भी बड़े सवाल, क्योंकि मोसाद के पूर्व चीफ का यह हैरान करने वाला बयान सामने आया है। इसके तहत यह खबर बढ़ी है कि कैसे अब इजरायल पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इजरायल को हमले का अंदाजा ही नहीं लगा। हमास के इतने बड़े हमले की जानकारी ही नहीं थी इजरायल को। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। मोसाद जो है उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और मोसाद के पूर्व चीफ ही ये सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल अपने आप में लाजमी भी है, वाजिब भी है, जायज भी है कि आखिर मोसाद कर क्या रही थी। इतना बड़ा हमला, इस लेवल पर हमला होने जा रहा है इजराइल में घुसकर। हमास के लोग लड़ाके आने वाले हैं, मारने वाले हैं लोगों को। इतने बड़े पैमाने पर हमले को अंजाम दिया जाना, किसी को कोई भनक ही नहीं लगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही। और इस बीच कुछ और अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। इजरायली कमांडर की हमले में मौत हो गई है, ये एक और अपडेट सामने आ रही है। कर्नल जोनाथन स्टेनबर्ग की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजरायली फोर्स ने मौत की पुष्टि कर दी है। 42 साल के स्टेनबर्ग हमास के हमले के शिकार हो गए। ये देखिए, उनकी तस्वीरें भी आपके सामने। इजरायल का गाजा पर एक और बड़ा हमला, जहां गाजा में हाई राइज बिल्डिंग पर हमला किया गया है। बिल्डिंग से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, और ये देखिए वो तस्वीर जहां जोरदार धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर, इजरायली अटैक से गाजा में मची तबाही की तस्वीर। गाजा शहर को कितना नुकसान पहुंचा है अब हम आपको यह दिखा रहे हैं। कई बहुमंजिला इमारतें गाजा में खाक हो गई हैं। यह देखिए तबाही की जो तस्वीरें गाजा से सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि किस कदर इजरायली हमलों से शहर तबाह हो रहा है। गाजा में केवल इमारतों का मलबा नजर आ रहा है। हमास के हमले के बाद से इजराइल के अटैक जारी हैं। डीके पांडे जी, किस तरह से आप देखेंगे इन तस्वीरों को, और हमास को इन हमलों का क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, हमास ने ऑलरेडी भुगतना शुरू कर दिया है। प्रत्युत्तर में जो एयर स्ट्राइक्स गई हैं, पहले 21 जगहों पर जो हमले किए गए वो टारगेट थे जहां पर कि उनकी हायर लीडरशिप रहती थी, और साथ में उनके जो स्टोरेज थे, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, उन पर जो है सफलतापूर्वक हमले किए गए। साथ में ये भी बता दें कि जब इन हमलों में जो नुकसान हुआ है, उनके जो प्रिपरेशन है उसमें दिक्कत हो रही है। उनको आगे हमले कैसे जारी किया जाए, उसको कैसे, उसमें दिक्कत हो रही है। इसलिए लेबनान को बीच में आना पड़ा है। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से ये रूप लेता है। और अमेरिका ने जो वादा किया है कि जो भी जरूरत होगी इसराइल को दिया जाएगा, स्पेशली आयरन डोम में जो मिसाइल्स यूज हो रही हैं उसकी कमी जरूर हो सकती है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और अमिताभ जी देखिए, 1948 में, उसके बाद 67 में, फिर 1973 में अरब मुल्कों के साथ जंग लड़ चुका है इजराइल। एक बार फिर ये प्रॉपर जंग है, ये आप भी मानकर चल रहे हैं क्या? और आने वाले वक्त में ये कितनी बढ़ती हम देखेंगे? देखिए, ये वॉर एक्सपैंड करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लेबनान की बात आपने की, हम इसकी बात हमेशा से करते आए हैं बिल्कुल कि हिजबुल्लाह इस पर अटैक करेगा। और जिस तरह से वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स डेवलप कर रही है, एक पावर वैक्यूम डेवलप कर रहा है, उसमें हमास का ये स्ट्राइक पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को फिर एक बार 1970 के दशक वाले पॉलिटिक्स में ले जाएगा। इसमें होगा क्या, सऊदी अरेबिया जो इस समय, हालांकि सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं वो इसके ओपोज कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो एयर एपरेंट है, उनका सपोर्ट था इसमें। लेकिन ईरान सबसे बड़ी खबर है, आपकी बात को मैं आगे सुनती हूँ, क्योंकि गाजा से इजराइल पर ड्रोन से हमले को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां इजराइल में हमास आतंकियों के ड्रोन घुस चुके हैं। अब तुकुमा शहर में हमले के रेड अलर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो एक बार फिर से समीर, हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल पर ड्रोन से हो रहे हैं वार।